मुझे लगता है कि सिद्धार्थ को इस किस्म की बातें नहीं बोलनी चाहिए और कम से कम दिग्विजय सिंह के लिए तो नहीं बोलनी। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जहर उगलने के नंबर मिलते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। जीतू पटवारी एक ऐसे नेता है जो सुपारी पान तक का सेवन नहीं करते। राजेंद्र शुक्ला के फोटो आप नहीं लगाओगे तो राजेंद्र शुक्ला का कद घट नहीं जाएगा। रीवा में सियासी पारा उस वक्त चरम पर आ गया जब शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में भाजपा की ओर से भरे मंच में बेहद ही तीखी और विवादित बयानबाजी हुई। इस बयानबाजी में भाजपा के त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी न सिर्फ तेवर में नजर आए बल्कि कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस के चरित्र और चाल पर सवाल उठाए बल्कि कांग्रेस के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले अपने दादा श्रीनिवास तिवारी को कांग्रेस पार्टी द्वारा धोखा देने का आरोप लगाया। आरोपों की बौछार के साथ सिद्धार्थ यही नहीं रुके, उन्होंने मनगवा से अपने दादा का टिकट काटने तक का आरोप कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर लगाया। और तो और सिद्धार्थ ने भावनाओं में बहकर भाषण के दौरान दिग्विजय सिंह को मौलाना तक कह डाला और आतंकवादियों का सरगना रहे ओसामा बिन लादेन को जी जैसे शब्दों से संबोधित करने का आरोप लगाया। हाथ तो तब हुई जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तक को उन्होंने नशे का आदी बता डाला और रात की ना उतरने की बात कही कि कांग्रेस को इस प्रदेश में कांग्रेस की नियत और कांग्रेस के चरित्र को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जानता है क्या? और उनके एक नेता हैं, अभी रीवा आए हुए थे, उनका नाम है आदरणीय मौलाना दिग्विजय सिंह जी। ये वही नेता हैं जो ओसामा जैसे आतंकवादी को ओसामा जी कह के बुलाते थे और लगता है यही राहुल गांधी के गुरु भी थे। इसे राहुल गांधी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद से लेके हर सभा में करते हैं। साथियों, कांग्रेस ने हर पल पंडित श्रीनिवास तिवारी जी को धोखा देने का काम किया है। 1977 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट के मनगवा से त्योथर फेंका कि हार जाएंगे, लेकिन त्योथर ने उनको हाथों हाथ लिया और चुनाव जिता करके भेजा था। तो इसी कांग्रेस पार्टी ने 85 में उनका टिकट भी इसी त्योथर से काट दिया था। साथियों, यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। एक कांग्रेस के नेता आए थे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शायद उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो हमारी लाडली बहनाओं को बोलते हैं कि शराब पीती हैं। लगता है एक दिन पहले की उनकी उतरी नहीं इस तरह, इसलिए इस तरह का बयान दे करके चले जाते हैं। बता दें कि भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी के इन बयानों ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारे में अब हड़कंप मचाकर रख दिया बल्कि चर्चा का विषय भी बन गया है। फिलहाल इन बयानों पर आज रीवा जिला और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने, जो कभी न सिर्फ तिवारी परिवार के सदस्य कहे जाते थे बल्कि सिद्धार्थ तिवारी के बेहद ही करीबी और बड़े भाई जैसे थे, उन्होंने सिद्धार्थ के बयानों को न सिर्फ चौंका देने वाला कहा बल्कि भाजपा में शामिल होने के बाद जहर उगलने तक की बात कही। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जहर उगलने के नंबर मिलते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने सिद्धार्थ तिवारी द्वारा श्रीनिवास तिवारी को धोखा देने और टिकट काट कर अन्याय करने के आरोपों को पूरी तरह से झूठा और गलत बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने श्रीनिवास तिवारी को पूरा मान सम्मान दिया जिसका उदाहरण आज भी उनका जनाधार है और खुद सिद्धार्थ तिवारी को पहली बार कांग्रेस ने ही टिकट दिया था। इसके अलावा उन्होंने श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा अनावरण का श्रेय सिद्धार्थ द्वारा मुख्यमंत्री को देने पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि प्रतिमा का अनावरण का पूरा श्रेय महापौर अजय मिश्रा बाबा को जाता है जो बिना महापौर के संभव नहीं था। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर नशे में रहने वाले बयान का भी कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने जवाब देते हुए कहा कि जीतू पटवारी इकलौते ऐसे नेता हैं जो नशा तो दूर सुपारी तक का सेवन नहीं करते हैं। जीतू पटवारी एक ऐसे नेता है जो सुपारी पान तक का सेवन नहीं करते। वहीं भाजपा में गुटबाजी और पोस्टर से मंत्री की तस्वीर के गायब होने की बात पर भी कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बड़ी ही सादगी से बड़ी बात बोल दी।
उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर भाजपा में बड़ी गुटबाजी है और ज्यादातर गुटबाजी उप मुख्यमंत्री के ही खिलाफ है, पर उन्होंने अपने नेताओं का सम्मान करना, उनको पोस्टर में स्थान देना बड़प्पन की निशानी की बात कही। अंत में उन्होंने एक और बड़ी बात बोली, अगर आप राजेंद्र शुक्ला की फोटो नहीं लगाओगे तो राजेंद्र शुक्ला का कद घट नहीं जाएगा। संसद ये चौथा में कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे और लोगों को सौगात देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां देखा गया कि अनर्गल बयानबाजी की बौछार लग गई। सिद्धार्थ तिवारी ने यहां तक कह दिया कि मौलाना दिग्विजय सिंह और कई तरह के बयान दिए। मामला क्या, आखिर इनको ये सब कहने की क्या जरूरत है? देखिए, पहले तो मैंने सुना नहीं था, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कभी बयान सुनता नहीं, क्योंकि वो झूठ से भरा हुआ रहता है। तो कल जब चर्चा बहुत ज्यादा हुई तो मैंने इस पे बात देखा, मैंने चर्चा सुना, मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगती है बात। मैं श्रीनिवास तिवारी जी के और परिवार से जुड़ा व्यक्ति हूँ। तिवारी जी को हम लोग पूजनीय मानते हैं और उन्होंने हमारे जीवन में बहुत मदद की। सुंदरलाल तिवारी मेरे राजनीति के मार्गदर्शक थे और बहुत कुछ उनके नेतृत्व में हम लोगों को मिला और मैं तो उस परिवार का सदस्य जैसा था। इसलिए मैं रिश्तों की मर्यादा को ध्यान में रख के बहुत सारी चीजें नहीं बोलूंगा और बहुत सारी चीजें मैं बोल सकता हूँ, पर जो बात कही गई है उसकी तकनीकी पे अगर आप आइए तो मैं बोलूंगा कि दिग्विजय सिंह जी की बात आप छोड़िए, तिवारी जी समाजवादी पार्टी से सन 1972 में विधायक बने। 1973 में तिवारी जी कांग्रेस पार्टी में चंदौली अधिवेशन में समाजवादियों के साथ शामिल हुए। जब ये शामिल हुए तो इनको वहीं से टिकट दी गई जहां से वो विधायक थे। सिद्धार्थ जी का ये कहना कि मनगांव से टिकट काट दी गई, अरे मनगांव कहां से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी? वो तो त्योथरी से विधायक बने थे 72 में, दूसरी पार्टी से बने थे, कांग्रेस में आए तो कांग्रेस में वहां से दे दी। इसके बाद 80 में जब कांग्रेस की सरकार आती है तो तिवारी जी स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं। फिर इसके बाद जब 89 में कांग्रेस की सरकार आती है तो विधानसभा के उपाध्यक्ष बनते हैं और इसके बाद 93 में जब कांग्रेस पार्टी की दिग्विजय सिंह की सरकार आती है तो विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं और उसके बाद जब 98 में आती है तो दोबारा विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं और 2003 के बाद तो कांग्रेस की सरकार आई नहीं। तो कहां दिग्विजय सिंह ने या कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया? दूसरी चीज, जब 2018 में तिवारी जी नहीं रहे, उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी 2019 में सुंदर भैया नहीं रहे। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव होता है 2019 का, तो सिद्धार्थ तिवारी को टिकट कैसे मिलती? कौन लोग हैं जिन्होंने उन्हें टिकट दिलाई? क्या सिद्धार्थ तिवारी उसके पहले जननेता थे? मुझे लगता है कि सिद्धार्थ को इस किस्म की बातें नहीं बोलनी चाहिए और कम से कम दिग्विजय सिंह के लिए तो नहीं बोलनी चाहिए। क्या मानते हैं ये अवसरवादिता है कि कांग्रेस में ठिकाना नहीं मिला तो भाजपा में जाकर उनको जोड़ाया कर रहे हैं और अपने दादा की बनाई हुई पूरी छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है? देखिए क्या है, टिकट नहीं मिला उन्हें कांग्रेस में या नहीं मिल रहा था इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। वो जहां से चाहे जाके टिकट ले लिए उन्होंने। पर कभी भी भगवान ने याददाश्त इसलिए दी है, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि किसी ने हमारे साथ क्या किया। दिग्विजय सिंह ने के शासनकाल में शिक्षा कर्मी, शिक्षा गुरु, पंचायत में कर्मी, इसके अलावा आंगनबाड़ी में इतनी नियुक्तियां हुई रीवा जिले में, सब शिव श्रीनिवास तिवारी के ही इशारे पे होती थी। शिव श्रीनिवास तिवारी जी के इशारे पे जो नियुक्ति हुई वही आज उनका जनाधार बन के जिले में खड़ा हुआ। वही तो जनाधार है जो उनका वहां खड़ा हुआ है।
आज आप ये कह रहे हो कि दिग्विजय सिंह जी ने कुछ दिया नहीं। दिग्विजय सिंह ने क्या दिया क्या नहीं दिया इसकी बारीकी पूछनी है तो तिवारी जी के जो नजदीकी लोग हैं, जो कुछ कांग्रेस छोड़ के भाजपा में भी गए, कौशलेश द्विवेदी, इनसे पूछिए, इनसे इंटरव्यू लीजिए। ये बोल दें कि दिग्विजय सिंह ने क्या दिया क्या नहीं दिया। रमाशंकर मिश्रा भाजपा में चले गए, उनसे पूछिए कि दिग्विजय सिंह ने क्या दिया क्या नहीं दिया। सत्यनारायण चतुर्वेदी जी से पूछिए कि दिग्विजय सिंह ने क्या दिया क्या नहीं दिया। प्रतिमा अनावरण के समय जब पूरी कांग्रेस एक सुर में लगी हुई थी दादा की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए, तो उस समय सारे दिग्गज यहाँ मौजूद हुए। आप लोगों की मौजूदगी में काफी विवाद के बाद प्रतिमा यहाँ स्थापित की है। इस दौरान सिद्धार्थ तिवारी के कहीं अपने बाबा को श्रद्धांजलि देते नजर नहीं आए, लेकिन अनावरण बयान और अपनी भूमि बनाने के लिए वहाँ अपने दादा को अपना दादा बता रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह को दगाबाज बता रहे हैं। मामला क्या है यार, क्या चाहते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जहर उगलने के नंबर मिलते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब बोलते हैं जहर उगलते हैं। भाई सांसद हैं, उनके बगल में बैठे थे, अभी होकी भरवा रहे थे और कुछ दिन पहले तिवारी जी को ही बुरा भला बोल रहे थे और आज नहीं बोले, 3-3 4-4 बार बोल दिए। उनको गुंडागर्दी, परिश्रय देने वाला, मतदाता सूची में गड़बड़ी करने वाला और न जाने क्या क्या श्रीनिवास तिवारी को बोलते हो। श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति को कह रहे थे पुलिस की छाती में गाड़ देंगे क्या, और वो वहां बैठ के उनका समर्थन कर रहे हैं। इनको तो मंच ही नहीं शेयर करना चाहिए उनके जनार्दन मिश्रा के साथ। और भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस के लोगों का इस्तेमाल ही कांग्रेसियों के खिलाफ जहर उगलने में करती है। रह गई बात मूर्ति स्थापना की, सिद्धार्थ ने कहा कि सीएम साहब ने मूर्ति में कृपा कर दी, नहीं तो मूर्ति नहीं लगती। मुझे लगता है कि सिद्धार्थ मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, बहुत होशियार लड़के हैं। उनको ये समझना चाहिए कि नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा बनते हैं, पहली MIC में उसका संकल्प पारित होता है। MIC डिसीजन लेती है कि टेंडर करना है, उसकी कुछ दिन बाद टेंडर हो जाता है और मूर्ति का काम शुरू हो जाता है। इसमें मोहन यादव कहां से आ गए? मोहन यादव तो ऐसे आ गए कि एक भाजपा वाला काम रुकवाता है और दूसरा कहता है कि मैंने चालू करा दिया। चालू उन्होंने नहीं कराया, चालू कांग्रेस और जनता के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के शासन ने किया। मैं तो इनके संपर्क में था। षड्यंत्र तो ये है कि कौन सा वो बीजेपी का नेता था जिसने 3 दिन के लिए काम रुकवाया। जानकारी उसकी चाहिए हमें। हम तो ये चाहते हैं, हमें तो अच्छा लगता कि उस मंच से ये डिस्क्लोज किया जाता कि कौन वो षड्यंत्रकारी नेता है। हमें तो वो षड्यंत्र भी मालूम है। तो मैंने जैसे बताया कि संबंधों की कुछ मर्यादाएं होती है, उनका पालन करना चाहिए। हमारा उस परिवार से नाता है और हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो बोल सकते हैं, पर हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो मेरा परिवार है। और जब तक सिद्धार्थ कांग्रेस में थे, हमने हमेशा अपना छोटा समझ के उनके साथ स्नेह दिया और उनके साथ खुल के रहते थे। पर जीतू पटवारी जी को बोला गया शराबी, मतलब उनकी उतरती नहीं है, ऐसे तक शब्द का इस्तेमाल किया गया। क्या मानते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? जीतू पटवारी एक ऐसे नेता है जो सुपारी पान तक का सेवन नहीं करते। जीतू पटवारी जी अपने शरीर स्वास्थ्य को लेके बहुत ही ज्यादा सचेत है। वो नियमित एक्सरसाइज करते हैं। सुबह 4-5 बजे वो 5 बजे सो के उठ जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। जीतू पटवारी का नशे से कोई रिश्ता ही नहीं है। मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी में नंबर मिलते हैं जहर उगलने, सब नंबर बाहर। ऐसे बयानबाजी से दूर रहने वाले उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पोस्टर से गायब हो गए। कई विधायक, 3 विधायक रीवा के वहां नहीं पहुंचे कार्यक्रम में। क्या मानते हैं गुटबाजी बीजेपी में अंदर चल रही? निश्चित बीजेपी में गुटबाजी है, बढ़कर है, और वो गुटबाजी ज्यादातर राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ है, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला सत्ता के केंद्र है और सत्ता के केंद्र के खिलाफ इस किस्म की बात होती है। पर अपने नेताओं का, अपने वरिष्ठ लोगों का सम्मान करना, उनको पोस्टर्स में स्थान देना, उनको व्यक्तित्व में स्थान देना, ये बड़प्पन की निशानी है। राजेंद्र शुक्ला के फोटो आप नहीं लगाओगे तो राजेंद्र शुक्ला का कद घट नहीं जाएगा।